हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसमें दे दिए जाएंगे। और अगर इस पूरे टॉपिक में जहां भी अगर आपको कोई डाउट रहता है पढ़ाने के बाद तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको उसके भी जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से, ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली डेफिनेशन क्या है ब्लड की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड की डेफिनेशन के साथ। तो ब्लड होता है, इट इज रेड कलर फ्लूइड। ये क्या होता है? रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कहां फ्लो होता है, जो कहां सर्कुलेट होता है, हमारे वस्कुलर सिस्टम में। तो बेसिकली ब्लड क्या होता है? इट इज रेड कलर फ्लूइड। रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारे वस्कुलर सिस्टम में फ्लो होता है। अब वस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है? तो वस्कुलर सिस्टम जो होता है ये होता है नेटवर्क ऑफ, इट इज नेटवर्क ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हमारी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में जो रेड कलर का फ्लूइड जो फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब एक सवाल आता है कि ये ब्लड जो है ये क्या है? कोई टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सेल है, क्या है? तो ब्लड बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू होने की सारी शर्तें पूरी करता है। क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू होने की सारी शर्तें पूरी करता है। और वो सारी शर्तें क्या होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। क्या होता है? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। आपने सुना होगा कि 3 तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। बेबी जो डेवलप होता है मदर के वॉम्ब में, मदर के यूट्रस में, वो 3 जर्म लेयर से होता है। उनका नाम आपने सुना होगा, एक का नाम एक्टोडर्म होता है, एक का नाम मेसोडर्म होता है और एक का नाम एंडोडर्म होता है। इंसान की पूरी बॉडी इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसमें से कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। क्या होता है? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। और ब्लड भी हमारा मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। यानी कि इसने पहली शर्त पूरी कर दी। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? नाम ही बोल रहा है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्ट करने वाला टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। तो ब्लड भी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। आप अगर देखें, आप हेड से लेकर फुट तक आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कनेक्ट करिए, ब्लड का फ्लो आ जाएगा। यानी ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी को एक दूसरे से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरी शर्त जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं, फाइबर्स होता है और मैट्रिक्स होती हैं। तो ब्लड ये तीसरी शर्त भी पूरी करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर भी सेल्स होती हैं जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या ब्लड के अंदर फाइबर्स भी होते हैं? ब्लड के अंदर फाइबर्स भी होते हैं, बट वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, जिनको हम फाइब्रिनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैट्रिक्स आपने जानते हैं, ब्लड में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो ब्लड में मैट्रिक्स भी होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, ब्लड में सेल्स भी होती हैं जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में ब्लड सेल्स भी होती हैं, फाइबर्स भी होता है और मैट्रिक्स भी होता है। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू होने की ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए ब्लड क्या होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये दो बेसिकली थी ब्लड की डेफिनेशन। तो ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू द वस्कुलर सिस्टम। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू होने की ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है। मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट भी कर रहा है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स होते हैं। तो इसमें भी सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात करते हैं कलर की। तो ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है आरबीसी और रेड ब्लड सेल। और इस आरबीसी नाम की जो सेल्स होती है इसके अंदर भरा हुआ होता है हीमोग्लोबिन। क्या भरा हुआ होता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। इसकी वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है आरबीसी, जो सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाती है। और इस सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर भी रेड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टरी का ब्लड और वेन का ब्लड। ठीक है, आर्टरी का ब्लड और वेन का ब्लड। अगर आप आर्टरी का कलर देखोगे तो वो स्कारलेट रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है उस ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, इसलिए उसमें उसका कलर जो है वो स्कारलेट रेड आता है। अगर आप किसी वेन का ब्लड देखो तो वेन का जो ब्लड होता है वो पर्पल रेड कलर किसका होता है? किसका होता है? पर्पल रेड कलर का होता है। और पर्पल रेड कलर का होने की वजह से का रीजन ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा डिसॉल्व रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होने की वजह से प्लाज्मा में 23% के अबाउट
कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है, तो उसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो पर्पल रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, वो किसी इंसान के बॉडी वेट का 7 to 8% क्या होता है, ब्लड होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम एक एवरेज 70 किलोग्राम के एडल्ट को ले लें, एक 70 किलोग्राम के एडल्ट को लेकर बात करें, तो एक 70 किलोग्राम के एडल्ट के अंदर जो ब्लड होगा नॉर्मल एडल्ट मेल में वो कितना होगा, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर। तो ये उसका 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। जो ब्लड होता है वो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। अगर हम एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें जिसका वेट 70 kg है, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है। अगर हम किसी फीमेल की बात करें तो फीमेल में मेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम ब्लड होता है, दैट इज 4.5 लीटर। और 4 ब्लड कम होने की वजह ये है कि फीमेल में हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो इस मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से, किसकी वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फीमेल के अंदर मेल के कंपैरिजन में ब्लड का अमाउंट कम होता है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, एक नए पैदा हुए बच्चे की बात करें, तो उसके अंदर 450 ml ब्लड पाया जाता है, 450 ml ब्लड पाया जाता है, जो उसकी ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और यही बच्चा जब प्यूबर्टी में पहुंचता है या फिर एडल्ट होता है, तो इसके अंदर भी कितना हो जाता है, वही 5 लीटर ब्लड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम पीएच की। तो पीएच जो होता है ब्लड का वो 7.4 होता है। और 7.4 का मतलब होता है ये बहुत ही स्लाइटली कैसा होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, यहां पे हम रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी हम बात करें ब्लड की, तो वो होती है 1.052 टू 1.061। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। या फिर आप ऐसे कर दीजिए डेंसिटी ऑफ द ब्लड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप विस्कोसिटी की बात करो, विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है, ठीक है, विस्कोसिटी, तो अगर इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 5 टाइम्स मोर देन वाटर होती है। पानी से इसकी विस्कोसिटी 5 गुना ज्यादा होती है। और इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो इसको एकदम विस्कस बना देती हैं, हार्ड बना देती हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड किस किस चीज से मिलके बना होता है। तो ब्लड में मेनली 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट होता है, फ्लूइड या फिर आप कैसे दे दीजिए लिक्विड वाला पार्ट होता है, मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 55%। ओके, और ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड में, उसको हम ब्लड कॉर्पसल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि कितना होता है 45%। जो कितना होता है 45% होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, अभी सॉलिड पार्ट में पाई जाती हैं 3 तरह की सेल्स, जिनको आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी, that is also known as erythrocytes, then after WBC that is called white blood cell, that is also known as leukocyte, and third one is platelets, that is also known as thrombocytes। तो ब्लड में हमने आपको बताया कि ब्लड में कंपोजिशन में 2 चीजें होंगी, प्लाज्मा होगा तो 55% होगा, जो कि लिक्विड पार्ट होगा, मैट्रिक्स पार्ट होगा ब्लड का, और सॉलिड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को हम बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा प्लाज्मा पे ही होगा, प्लाज्मा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इस टॉपिक में सिर्फ ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। जो फूड होता है, जो ब्लड होता है, वो हमारे सारी बॉडी पार्ट्स को फूड पहुंचाता है। जैसे आपने खाना खाया, खाना जो गया वो आपके कहां चला गया, स्टमक में चला गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना चला गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो गया। तो क्या खाने की नीड्स आपकी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को है? नहीं, वो तो आपकी पूरी बॉडी को है। तो खाना पूरी बॉडी में पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप दवा कहां खाते हो? वो आपके स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, लेकिन उससे आपका हेड का दर्द ठीक हो जाता है, हेडेक ठीक हो जाता है आपका। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है? खाई तो गई तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो पेन था, वो हेडेक जो था वो ठीक हो गया। वो इसलिए हो गया कि हमारा जो ब्लड होता है वो फूड को, मिनरल्स को, विटामिन को, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है।
तो पहला ब्लड का फंक्शन ये है कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है। ये हमारे जितने भी खाने की चीजें होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनको कैरी करके पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है जहां जहां भी इसकी नीड होती है। तो इसलिए इसका पहला फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। न्यूट्रिटिव इन फंक्शन क्या करता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन से, और इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। दूसरा फंक्शन जो होता है वो इसका होता है रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी इन फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कैसे? ये ऑक्सीजन को कहां से कहां ले जाता है? ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के एल्वियोलाई ऑफ लंग्स से लेके कहां ले जाता है? बॉडी ऑफ टिश्यू। यानी ऑक्सीजन को कहां से कहां ले जाता है? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यानी लंग्स से टिश्यू की तरफ। लंग्स में जो एयर होती है वहां से लेके अपने साथ बाइंड करके, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ये हीमोग्लोबिन कहां ले जाता है? बॉडी टिश्यू तक ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को उन टिश्यू से वापस कहां लेके आता है? लंग्स तक लेके जाता है, ताकि उनको बाहर निकाल दिया जाए। यानी कि क्या करता है? ऑक्सीजन को तो लंग्स से कहां ले जाता है? बॉडी टिश्यू की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां ले जाता है? टिश्यू से वापस एल्वियोलाई की तरफ। ठीक है, तो दिस इज रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन था। तीसरा था एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं, वो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो वो जब मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं, और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज करती हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट होनी चाहिए। हर हमारे बॉडी के सारे टिश्यू से इनको निकाल के लाना है और फिर इन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में डाल देना ताकि वो बाहर निकल जाए। तो ये काम किसका है? ये काम है ब्लड का। ब्लड क्या करता है? सारे बॉडी पार्ट्स से जो मेटाबॉलिक फंक्शन के बाद जो वेस्ट बचा है उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद ये क्या कर देता है? उनको कलेक्ट करके कहां डाल देता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में डाल देता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से वो फिर कहां भेज दिए जाते हैं? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, डेफिकेशन कर दिया जाता है, या मिक्चुरेशन कर दिया जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं वो भी सारे रिमूव कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में डाल दिया जाता है, जैसे कि किडनी, स्किन और लिवर। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स बनते हैं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जब वो बनते हैं तो वहां से वो उनके टारगेट साइट्स तक पहुंचने चाहिए। उनको ले जाने के लिए उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होती, तो वो अपना सिक्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन किसमें डाल देते हैं? ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो वो उनके सिक्रेशन को उनकी टारगेट साइट पे पहुंचा देता है। तो ब्लड बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे एंजाइम्स को कैरी करता है अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। ये बफर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, ये कैसे बफर की तरह काम करती है। तो ये जो होती है ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, किसी भी यूनिट सब्सटेंस के लिए का टेम्परेचर यूनिट से बढ़ाने के लिए, यानी कि ऐसे समझ लीजिए 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, और घटाने के लिए भी ज्यादा हीट रिलीज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये क्या करता है? इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से यह बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने देता। ठीक है, क्योंकि कहीं भी ज्यादा से ज्यादा हीट आएगी तो ये खुद एब्जॉर्ब करना चाहेगा, और इसका टेम्परेचर बहुत धीरे से बढ़ेगा क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए हीट, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लाने देता है बॉडी पे। ठीक है, नेक्स्ट इसका है फंक्शन जो है वो स्टोरेज इन फंक्शन होता है। ये बहुत सारे फूड वगैरह को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स तक उनको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, और एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिफेंसिव इन फंक्शन, यानी कि ये हमारी बॉडी को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह एंटर करते रहते हैं। तो इस ब्लड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स।
ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड में पाई जाती हैं यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं कि हमें बीमारियां से निजात मिलती रहती है। हमारी बॉडी जो बीमारियों से लड़ पाती है, जो पैथोजन से या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबसे अगर लड़ पाती है तो उसका सोल रीजन क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो फाइट करती हैं हमारी पैथोजन से हमारी बॉडी में, ठीक है। तो डिफेंसिव फंक्शन ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शंस थे ब्लड के। अगर आपको टॉपिक जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं टॉपिक का सोल का जल्दी से। एक बार हमने क्या पढ़ा? तो ब्लड एक रेड कलर का फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो किसमें फ्लो होता है? वस्कुलर सिस्टम में फ्लो होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, कनेक्टेड करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, और इसमें वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, जैसे सेल, फाइबर्स और मैट्रिक्स। कलर इसका रेड है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और आर्टरी में स्कलर रेड, वेन्स में पर्पल रेड, वॉल्यूम 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, pH 7.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 to 1.061, विस्कोसिटी 5 टाइम्स मोर देन वाटर। दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स जो सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा 55%, ब्लड कॉर्पसेल्स 45%, जो कि 3 तरह की होंगी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बार करते हैं फंक्शंस। न्यूट्रिटिव फंक्शन, खाना प्रोवाइड करेगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को कैरी करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में डाल देगा जिनसे वो बाहर फेंक दी जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। स्टोरेज एंड फंक्शन एंड डिफेंसिव फंक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।